उस मंगल मंगल प्यारे प्यारे सूत्रों पर आज आचार्य भगवान एक बहुत बड़ा राजनीति का एक प्राचीन सूत्र समझा रहे हैं। राकेश मास्टर साहब क्या समझा रहे हैं? राजनीति का एक प्राचीन सूत्र है, जैसा यथा राजा यथा प्रजा। क्या सुना रहे हैं? यथा राजा यथा प्रजा, यानी जैसा राजा होगा वैसी उसकी प्रजा होगी। अपन कहते हैं ना, जैसे गुरु वैसे चेला, जैसे पिता वैसे उनके पुत्र, लेकिन महानुभाव उसकी प्रजा होती थी। अब तो जनतंत्र है, पहले प्रजातंत्र राजा तंत्र था, अब कौन सा तंत्र है? जनतंत्र है। इसलिए ऐसा कहना होगा कि जैसी प्रजा वैसे राजा। अपन लोग भी क्या कहते हैं? जैसा देश वैसा भेष। अगर हम भेष के हिसाब से करेंगे तो आप सब लोग भागते फिरोगे। हम बहुत सरल हैं, इसलिए आप ठग लेते हो। क्या कह रहे हैं? हम बहुत सरल हैं, हम उपद के आ जाते हैं, उपद के बोल लेते हैं, उपद के कर लेते हैं। अब आपको इसकी आदत पड़ चुकी है। हम चले जाएंगे 15 तारीख को, तुम फिर एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। हर साधु को तुरंत कंपेयर करोगे। अरे वो महाराज जी तो आशीर्वाद दे देते थे, पूछते थे, नाम लेते थे, बुलाते थे, सम्मान देते थे, हंसते थे, बोलते थे, आहार ले लेते थे, चले जाते थे, आ जाते थे। ये कुछ नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा। अरे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अपन जैसा देश वैसा भेष। लोग क्या करेंगे? जैसा भेष वैसा देश बनाएंगे। आप लोग को एक नियम बना दिया गया। पहले लोग क्या करते हैं? हम लोग का एक सिस्टम है, पहले जोड़ो, फिर मोड़ो, फिर छोड़ो। और लोग क्या करते हैं? पहले मोड़ देते हैं, तो आदमी जुड़ता तो है नहीं, टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जैसी प्रजा वैसा राजा होगा, क्योंकि जनतंत्र है। राजा जैसा चलता है वैसे भी थोड़े ही चलते हैं, ये व्यवहार में कहा गया है। राजा जैसा चलता है वैसे लोग चलते हैं, व्यवहार में कहा गया है। सेना जा रही है लड़ने के लिए, और हम क्या कहते हैं? राजा लड़ने के लिए जा रहा है, भारत लड़ रहा है। भारत कोई लड़ने गया? लड़ने कौन गए? सैनिक। कौन गए? ये व्यवहार में हम कहते हैं राजा लड़ रहा है। राजा कभी नहीं लड़ता। भारत लड़ रहा है, पाकिस्तान लड़ रहा है, फिलिस्तीन लड़ रहा है, कहते हैं ईसाई लड़ रहे हैं। कोई नहीं लड़ता, लड़ते व्यक्ति हैं विचारों से। तो राजा कभी लड़ाई करने नहीं जाता, वो तो सैनिकों को आदेश देता है कि आप लड़ो, और महल में आराम से बैठ करके सारी गोटियां फिट करता है, कहां से चक्रव्यूह बनाया जाए और इनको परास्त किया जाए। पर हम सब लोग ये जितनी भी चीजें कहते हैं सभी व्यवहार से कहते हैं, निश्चय से नहीं कहते। इस प्रकार से व्यवहार में कहा जाता है। इसी व्यवहार से हम अभी तक कहते हैं दूध से हम जल गए। क्या कहते हैं? जोर से बोल। दूध से हम जल गए, पानी से हम जल गए। ये किससे कह रहे हैं आप लोग? धर्मेंद्र महाकाल किससे कहते हो? ये व्यवहार से, कि हम दूध से जल गए और पानी से जल गए। जबकि दूध कभी जलाता नहीं, दूध पिया जाता है। अमृत है दूध, दूध पिया जाता है, दूध कभी जलाता नहीं है। और पानी भी कभी नहीं जलाता, क्योंकि उसका स्वभाव शीतलता है। आचार्य वर्ग कहते हैं मगर दूध और पानी की संगति अग्नि से हो गई है, इसी निमित्त के कारण उसका क्या हो गया? जलने का सिस्टम आपका बन गया, और आपने बदनाम उस दूध को कर दिया और पानी को कर दिया, जिसका मूल स्वभाव शीतलता और अमृतता था। ऐसी आत्मा है। हम इस आत्मा को चिल्लाते हैं, हे आत्मा, हे आत्मा। आत्मा ऐसी कुछ नहीं, बिल्कुल सरल सहज रूप में वो हमें दिखती है। तो महानुभाव, इसीलिए आचार्य कहते हैं इस संगति ने सबको बर्बाद कर रखा है। किसने? भाई स्वाभाविक है, अग्नि की संगति हुई, दूध की तो क्या हुई? वो जलाने लग गया। पानी की हुई तो क्या हो गया? वो भी जलाने लगा। मूल स्वभाव उसका ठंडक, शीतलता, अमृतता था। तो महानुभाव अब उससे पूछे कि संगति क्यों करी, जिम्मेदार कौन है? तो बिना पहचाने पूरी संगति में लग गए, तो इसकी बर्बादी की जिम्मेदार कौन है? वो तो निमित्त नैमित्तिक है। कौन है उसका जिम्मेदार? निमित्त नैमित्तिक है। ऐसे ही कर्मों की संगति से तुम बर्बाद हो रहे हो। कब से हो रहे हो? अनादि से। किसकी संगति से?
कर्मों की संगति से। और दोष कर्मों तुम किस पर डाल देते हो? ये हमारे कर्म ही फूटे हैं, कर्म ही ऐसे हैं। कर्म क्या मटका है जो फूटा है? संगति आपने की और दोषारोपण किस पर करते हो? कर्मों पर डाल देते हो। आचार्य कहते हैं व्यवहार से दोष डालते तो कोई बात नहीं, निश्चय से भी यही बात सच है। हमने कर्म बंद कर लिए, हम ही उस कर्म के जिम्मेदार हैं। कर्म नहीं है, हम हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। जैन धर्म में उपादान शक्ति को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। कौन सी शक्ति को दिया गया है? उपादान शक्ति को दिया गया है। सत्य एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। सत्य कैसा होता है? एक ही होता है। सत्य दो तरह का नहीं होता। कहने का तात्पर्य महानुभाव, जो भी दुख भोग रहे हैं वह सब अपनी अज्ञानता के कारण है। किसके कारण है? अज्ञानता के कारण है। राग देश का कारण, अधर्ष वाय हर्ष विषाद का कारण भोग रहे हैं। ये स्वयं डालना अध्यात्म शास्त्र का नियम है। अध्यात्म शास्त्र दूसरों को कभी दोषारोपण नहीं करता। बहुत प्यारा उदाहरण आचार्य भगवान इसमें दे रहे हैं, सीता का उदाहरण। सीता कौन थी मालूम है? अध्यात्मवादी थी। कौन सी थी? अध्यात्म। वो दुखी नहीं रहती थी, चाहे गर्भवती अवस्था में उसको जंगल में छोड़ दिया, चाहे माता पिता ने स्वीकार नहीं किया, चाहे पति ने स्वीकार नहीं किया, वनवासी तरह जीवन जीती रही, कभी उप नहीं किया, क्योंकि वो कौन थी? अध्यात्मवादी। आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, जितनी भी महिलाएं हैं, ये अध्यात्मवादी जिस दिन बन जाएंगी ना, उस दिन 4 चूल्हे की जगह 1 चूल्हा हो जाएगा। अंदर से दोषारोपण की विधि खत्म हो जाएगी। आत्मा एक आत्मा का दूसरे आत्मा से दोषारोपण करती है। आचार्य कहते नहीं, ये गलत है। आचार्य कितनी अच्छी बात बताते, जब राम ने सीता से कहा बहुत भोग आपने भोग लिया, अब अयोध्या चले। क्या कहा? बहुत दुख भोगा आपने, अब अयोध्या चलें। तब सीता ने कहा नहीं, आप सुख से थे, मुझसे शादी ही करते, आप क्या कर दिए? आपको सिंहासन छोड़ना पड़ा। राम क्या थे? राजा थे, युवराज के रूप में थे। जैसी उनकी शादी हुई उससे पहले वो राजा थे, और जैसी शादी हुई तो क्या हुआ? तुरंत वनवास दे दिया गया। तो सीता ने क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनना। राम ने जैसे ही कहा कि बहुत दुख भोग लिया तुमने सीता, अब दीपावली का समय है ना, इसी समय वो आए थे। कहां? अयोध्या। तो महानुभाव यही वो समय था। सीता ने कहा, राम ने जैसे ही कहा कि बहुत दुख भोग लिया सीते, अब चलो वापस अयोध्या। उसने कहा नहीं, मेरे कारण आपको दुख बहुत हुआ है, मेरे कारण। मेरे जैसी शादी हुई आपसे, आपने सीधे सिंहासन त्याग करके वनवास चले गए। क्या कहा उसने? वनवास चले। देखो, उसने ये नहीं कहा कि मेरे कहां कर्म फूटे थे, तुम्हारे साथ शादी हो गई। जब से तुम्हारे साथ शादी हुई मैं महलों में रहती थी। तुम लोग कहते हो ना, जो अमीर बाप की लड़कियां, बिगड़े लड़कियां जब घर पे आती हैं, जो कार लेके आती हैं, और महेंद्र कुमार जी अपनी सरकार चलाती है। भाई कार लेके आओगे, 2-4-10 किलो की ग्राम है, अब तो किलो देखने ही नहीं मिलते। हाँ, 100-200 ग्राम सोना पहन के आई, बंडल के बंडल लेके आई, और जब भी गई तो बंडल लेके आई, कपड़े लाए, लत्ते लाए। तो सास भी क्या कहती है? बड़े घर की लड़की है, एक काम करो, चाय हम ही बनाकर पिला देते हैं, चलो नाश्ता हम ही करा देते हैं, चलो बार बार इसको डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप बैठे रहने दो, बात कर लेने दो, छेड़ो मत, अपनी शांति से रहो। क्यों? क्योंकि वो कार लेके आई ना, इसलिए वो क्या चला रही है? अपनी सरकार चला रही है। और जो बहन गरीब परिवार, मीडियम मध्यम वर्गीय से आती है, वो संस्कार लेकर आती है, इसलिए गृहस्थी के 4 चूल्हों को 1 कर देती है। ये फर्क है। तो सीता संस्कार वाली थी, कार वाली थी, दौलतमंद थी, पैसा था, बुद्धि थी, पुण्य था, अध्यात्मवादी थी, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं था। राम से बिल्कुल प्यार से, इत्मीनान से कह रही है। राम ने कहा भी कि मेरे कारण बहुत दुख तुम्हें भोगना पड़ा। उन्हें कहा नहीं, ये सारे दोष मेरे ही थे, मैंने कोई बंध बांधा होगा, मैंने कोई कर्म ऐसे किए होंगे, मैंने कोई पाप लेकर के आई थी, पुण्य नहीं कर पाई थी, जो यहाँ पर आने के बाद भी वनवास ही दिखना। उसने कितने प्यारे शब्द कहे कि नहीं, जैसे ही मेरी आपकी शादी हुई,
आपको सिंहासन छोड़ना पड़ा, राजपाट छोड़कर वनवास जाना पड़ा, 14 वर्ष तक वनवास को भोगना पड़ा, वनवास में शांति से नहीं रह पाए, वहां भी रावण ने मुझे हरण कर लिया। कितनी बड़ी बात कह रही हूं, वहां भी रावण ने मुझे हरण कर लिया और इसलिए रावण से युद्ध करके आपने मुझे वापस ले आए। फिर अयोध्या आने के बाद धोबी के कहने पर आपने मुझे वन पर छोड़ दिया, अग्नि परीक्षा हुई। इस तरह सीता ने अपने आप पर सारा दोषारोपण कर लिया क्योंकि वो अध्यात्मवादी थी। एक शब्द राम को नहीं कहा, नहीं तो कह सकती थी कहा मेरे कर्म फूटे, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, जमीन पर सोए, मच्छर काट रहे थे, ठंडी बरसात, पता नहीं कैसे कैसे जीवन जिए। कभी कभी आप कहीं कहीं घूमने चले जाते हैं, पता चला यहां से आगरा गए और आपके पति ने कहीं होटल की जगह धर्मशाला में रुक लिया और धर्मशाला में खिड़की टूटी थी, रात की ठंडी हवा आई, आप रात की उठी और धीरे से सोए हुए पति को हिलाया, उठो, क्या है, कहां मार दिया बताओ, 500 रुपए में कमरे में रुकवा दिया, 1000 क्यों नहीं रुकवाया, बढ़िया एसी चल रहा होता, या मच्छर काट रहे हो तुम चैन से सो रहे हो। अरे भैया सो जाओ, नींद में क्या देखना, ओढ़ लो चद्दर। अरे क्या चद्दर, बदबू आ रही सी, ढंग का साबुन नहीं रखा, बाल्टी टूटी रखी, कितने प्रकार के बहाने, और बेचारे सोए हुए पति को उठा उठाकर परेशान करते हो, इसलिए क्योंकि हमारी कटी अब तुम्हारी भी कटी, एक नकटा क्यों कहलाएगा। पर सीता जैसे बनने के लिए तो कई जन्म की तपस्या करना पड़ेगा, कई जन्मों की, कहने मात्र से थोड़ी ना कि हम सीता हैं। सीता जैसा संतोष भी तुम्हारे क्षण भर नहीं। देख लेना भी दीपावली में 2-4 लड़ मरी, यकीन ना हो तो दूसरे दिन आएंगे रोते हुए मेरे पास, कहेंगे महाराज जी कल हमारे घर में लड़ाई हुई, काय के होगी, तनक सी बात हुई, जब तनक सी थी तो लड़ मारी क्यों, शांति से निपट जाती, दीपावली के बम फटाका फूट जाता। कुछ ऐसे होते ना पटाखा लड़ी में लगा दो, जब फुस 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 हो जाते हैं, लेकिन जब बाद में कचरा जड़ाओ तो उसमें भी फट फट करके फूटते, तो बाद वाले बम बन जाते, उसी समय काय फूट गई। तो महानुभाव सीता जैसा बनने के लिए, ऐसा जीवन जीने के लिए, क्यों, क्योंकि मोक्ष मार्गी जीव थी, हम मोक्ष मार्गी नहीं, हम संसार मार्गी, बहुत बड़ा फर्क है। तो क्या कह रही है, ये अज्ञानता का बंध का कारण ही है जो आपको इतने सारे कर्म बांध रहे हैं। इसी तरह जितनी भी अध्यात्मवादी महिलाएं थी वो बहुत बड़ी महान थी। क्या थी वो, बहुत महान थी। अंजना सुंदरी को ससुराल से घर से बाहर निकाल दिया। भाई पवन जी 22 साल तक तुम्हें देखा नहीं, एक घर में बच्चा आया कहां से, उसको बता तो पाई नहीं बेचारी, लेकिन उसको क्या किया ससुराल वालों ने, पूर्व जन्म के कर्म के कारण घर से बाहर निकाल दिया और दासी के हाथ से अपने माँ बाप के यहाँ छुड़वा दिया। अब देखिए माँ बाप भी कितने तत्वज्ञानी, जैसी वो ससुराल अपने मायके पे पहुंची, दासी ने तुरंत कान में बताया कि इसको इसकी सास ने घर से बाहर निकाल दिया। और देखिए ना तो चेहरा देखा, ना बात करी, ना पूछा, दरवाजे बंद कर दिए। बोले जिसको ससुराल में स्थान नहीं मिला उसे मायके में कोई स्थान नहीं मिलेगा, चलो भगाओ यहां से। और आपके माँ बाप होते तो क्या करते बताओ, सबसे पहले गले लग के रोते, और जितनी बुराई है घर भर की तुम्हारी बहुएं, मतलब जो लड़की वो करने के बाद तुम्हारी माँ बिल्कुल फोन पर चढ़ाई करते हुए सुनाती, किसको, तुम्हारे पिता को, भाइयों को, रिश्तेदार को, पूरे खानदान को, पूरे मोहल्ले को, रिश्तेदारों को, जिसने करवाई हुई उसका तो खून आधा सुखा जाता, काय मरने के लिए भेज दी। जब तुम्हें मालूम थे ऐसे घर वाले, ऐसे नीच है, अरे फलाना है ढिकाना, 1000 बातें बोलेंगे, आ जान तो देखती हूं, ना तू जाएगी ना हम जाने देंगे। लेकिन अध्यात्मवादी तो अध्यात्मवादी है, उन्हें दरवाजे बंद कर दिए। अब आप देखिए कितनी प्यारी बात अंजना कहती है। आ जाइए क्लाइमेक्स में आइए, आप इस सुंदर दृष्टांत में। वो दरवाजा महानुभाव रथ पर बैठकर माँ बाप ने गांव की तरफ दासी जब गई और माँ बाप को सुना दी, माँ बाप आरती की थाल लेके खड़े थे कि हमारी बिटिया आ रही है। रथ पर देख लिया, हल्ला हो गया था ना, जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आया तो मोहल्ले वाले अरे दीदी आई, हल्ला पहुंच जाता है, तो लोग बाहर गेट पर आ जाते हैं आरती की थाल लेके, माला लेकर के, गिफ्ट लेकर के। और लोग जब खड़े हुए, दासी ने ये कहा कि इसको ससुराल से भगा दिया गया है,
तो तुरंत थाली दीपक अंदर रख दिया गया और दरवाजा बंद कर दिया। कितनी बड़ी बेइज्जती। आप खुद सोचो, महानुभाव अकेले आते देखा तो सोचे, अरे साथ में घर का कोई बड़ा आदमी नहीं आया, ये अकेली क्यों आ रही है, क्या मामला है। वह सब कुछ बोल ही नहीं रही थी। दासी ने कहा, इसको घर वालों ने बाहर निकाल दिया। दासी ने कहा, इसको घर वालों ने बाहर निकाल दिया है। यह सुनते ही माँ बाप ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। क्या कर लिए? दरवाजे बंद कर लिए। क्या बात है? कुछ भी नहीं पूछा। दासी ने अंजना से पूछा, अब क्या होगा दीदी, अब क्या होगा। तब अंजना ने कितनी प्यारी बात कही, अध्यात्मवादी थी। अंजना ने कहा, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो धर्म का दरवाजा खुल जाता है। कितनी बड़ी अध्यात्मवादी थी। चाहती तो पुलिस में रिपोर्ट करती, शिकायत करती, अनशन करती, उदम मचाती, रोड पर खड़े होकर के गालियां देती कि मेरे माँ बाप कैसे मुझे नहीं रख रहे, मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। उदम मचता, पेपर, न्यूज, व्हाट्सएप, फेसबुक में हिला देती। लेकिन उस अध्यात्मवादी महिला के चरित्र देखो, उसने कहा दुनिया के सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो हमारे धर्म का दरवाजा खुल जाता है। 22 साल के बाद महानुभाव वो पवन जय ने उसको अपनाया तो धर्म के तो दरवाजा थे, इसी के कारण अपनाया। इसीलिए महानुभाव दुनिया के सारे दरवाजे जब बंद हो जाए तो अध्यात्म का दरवाजा यानी धर्म का दरवाजा खुला रहता है। इसलिए उसने ना तो सास पर दोषारोपण किया कि मेरी सास गंदी है, बेकार है, और ना ससुर पर कोई दोषारोपण किया, ना अपने माँ बाप पर दोषारोपण किया, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। इसलिए निश्चय से जानते हैं कि हमारा शुभ और अशुभ कर्म चलता है, दूसरों को आरोप करने की कोई आवश्यकता नहीं। गांधी जी कितने अध्यात्मवादी थे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ पढ़ते थे। सोच लीजिए, जैन दर्शन की बात बता रहा हूं। गांधी जी पुरुषार्थ सिद्धि नाम उपाय का ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे और अपने साबरमती आश्रम में उन्होंने नियमावली बनाई थी कि यहां पर कोई व्यक्ति भी बीड़ी नहीं पिएगा, कोई व्यक्ति बीड़ी तंबाकू खाता नहीं मिलेगा। और एक दिन धोखे से किसी व्यक्ति को तलब लगी और उसने बीड़ी पी ली। दूसरे दिन गांधी जी ने उपवास कर लिया। एक व्यक्ति आकर बोला, गांधी जी आपने उपवास क्यों किया? बोला, मेरे नियमावली बनाने के बाद भी व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी, यानी ये मेरी कमी थी, उसकी कमी नहीं थी। चाहते तो उसको डांट सकते थे, भगा सकते थे, बोले नहीं, ये मेरा ही पुण्य कम था जो इतने बड़े महात्मा गांधी की बात एक व्यक्ति ने नहीं मानी। दूसरे व्यक्ति ने क्षमा मांगा और कहा, बापू आज से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। कितने बड़े अध्यात्मवादी थे महानुभाव। इसीलिए किसी को किसी की घटना पर, किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, अध्यात्मवादी बनना चाहिए और सोचना चाहिए ये मेरी कमी है तो ये मेरी बात नहीं मान रहा, मेरा पुण्य कम है तो ये मेरे साथ नहीं रहता, मेरा पुण्य कम है जो मेरे साथ आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरों पर दोषारोपण करने से अपना ही नुकसान होता है। इसलिए अध्यात्मवादी बनिए। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं रखिए, हम क्या कर रहे हैं इससे मतलब रखिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ महानुभाव जय बोले चंदा प्रभु भगवान की।